अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम जा रहे हैं जनाब मरी। ये है जी जीटी रोड का रास्ता, और रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिसकी वजह से हमने स्टे किया। चाय शाय पी हमने। काफ़ी देर हम वहाँ खड़े रहे ताकि ज़रा बारिश कम हो जाए, तूफ़ान था बहुत ज़्यादा। तो जनाब ये हम निकले, और ये सारी सड़कें जो हैं हमें मरी की तरफ ले जा रही हैं। हम बस तेज़ी से बस पहुंचना चाह रहे हैं अपने मुकाम पर। तो बस हम ना घर से निकले। हम लोग अक्सर लेट नाइट ही निकलते हैं, क्योंकि फिर जब रास्ते में ना आपको सारी सड़कें जो होती हैं वो ऐसे ही मिलती हैं, साफ़ सुथरी सी। कोई इतना ट्रैफिक नहीं होता, कोई इतना मसला नहीं बनता। और ये हम जो ना मरी वाले रोड पे हैं, मरी रोड पे। और ये सफ़र हम ना बहुत इंजॉय करते हुए खैर से जा रहे हैं। आखिरकार हम सुबह 7 बजे मली मरी माल रोड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से गुजरते हुए हमारा होटल का कमरा वगैरह बुक था। फिर ये तैयार श्यार होके हम लोग निकले थे। निकलने के बाद थोड़ा सा बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और क्या उसे कहते हैं, ये देखें बंदा मार दिया सारे हमने। और ये ना हम लोग पता नहीं माल से चलते 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 अल्लाह जाने कहाँ पहुँच गए हैं। कुछ समझ नहीं आई। हमने जाना था ऊपर की साइड पर, हम लोग पता नहीं नीचे की तरफ आ गए हैं। खैर हम लोग गुम गए थे शायद, पर खैर हम लोग ढूंढते ढूंढाते जगह को, ये फिर हमें ना बैठना पड़ा थोड़ा सा इस वैन के अंदर भी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ना गलत साइड पे चले गए थे। हम लोगों को ना समझ नहीं आई थी रास्ते की। फिर हम खैर पहुँचे हैं यहाँ पे, क्या कश्मीर पॉइंट। कश्मीर पॉइंट पे पहुँच के बच्चों ने झूले शूले लिए हैं, वो खेलते कूदते रहे, मस्तियाँ मस्तियाँ करते रहे। फिर जनाब ये हमने इरादा बनाया है आगे नथिया गली वगैरह जाने का। तो रास्ते में मौसम इंतहाई ही खूबसूरत था, इंतहा का खूबसूरत था, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। अभी तो लाहौर वगैरह में जितनी गर्मी पड़ रही है ना, पर ये मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। ये हम पहुँचे हैं जनाब नथिया गली के रास्ते में ही हैं। क्योंकि बार बार ना बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना हम लोग स्टे करते करते गए हैं, क्योंकि हमें कौन सी कोई इतनी जल्दी थी। इसलिए हम लोग आराम सुकून से गए हैं। फॉग इतनी ज़्यादा थी कि बाज़ वक़्त आगे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोग बड़े आराम आराम से सुकून से आगे को जा रहे थे। कोई इतनी जल्दी तो थी नहीं कि हमें जल्दी जल्दी जाना पड़े। तो लिहाजा इसलिए बस नथिया गली के करीब ही हैं हम। क्योंकि रास्ते में वैसे इतने रास्ते आते हैं, कभी आप रास्ता वैसे ही भटक जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। ये फाइनली हम नथिया गली पहुंच गए हैं। और ये जनाब कुछ खाने को मांग रहे हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही इनको क्या दें। ये देखें जेरी कैसे इसको देख रहा है। फिर इन्होंने ना इसको एक बिस्किट दिया जो उसने बड़े मज़े से ले लिया, और अब वो ऊपर ही बैठ के खा रहा है। मुझे तो शक था कि शायद ये हमारे साथ भी जाएगा। काफ़ी देर ये हमारे पास ही बैठा रहा है वहाँ पे, और जेरी इसको देख के बहुत ही हैरान परेशान था कि मेरे अलावा भी ये किसी और तरह के मखलूक यहाँ फिर रही है। ये जनाब ये फिर देखें ज़रा, इनको ये पूरे ट्रेंड होती है, इनको बड़ी प्रैक्टिस होती है कि किससे किस तरह चीज़ मांगनी है, ऐसे मासूम मासूम से बन के। ये जनाब फिर हम गए हैं निकलते आगे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। निकलते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया, थोड़ा सा बच्चों ने घूमे फिरे। यहाँ पर अक्सर ही हम रुक के ना नाश्ता वगैरह करते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है। फिर ये बच्चे एक जगह इन्होंने बोला भी रोड पे रोको रोको, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना बंदर थे। तो इन्होंने कहा कि चलो ज़रा उतर के इनको दिखा देते हैं। तो एक तो बंदर ये मेरे मेरे हाथ में था बिस्किटों का पैकेट, और साथ था मोबाइल। मुझे समझ नहीं आई किस टाइम वो आके वो छीन के जाके बैठ भी गया। तो मेरी बेटी को रोना इसी बात पे आ रहा है कि मैंने उसको खुद बांटने थे, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ये देखें, ये जो पैकेट है ना, ये मेरे हाथ से ही छीन के लेके गया है, और मैं सिर्फ चीखें ही मारती रह गई, और ये वहाँ पहुँच भी गया। फिर ये देखें ज़रा, ये भी अपना वखरा इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो खैर बड़ा डर लग रहा था कि ये ना वो आँख शाँख निकाल के ले जाए। सुनते तो हम यही है ना कि ये आँख निकाल लेता है। और ये देखें मेम को, ये तो भाई उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे लगा कि हमारे साथ ही जाएगी। उसके बाद यहाँ के रोड साइड पे बहुत ज़्यादा, पता है आपको, मॉन्कीज बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो बच्चों को यही तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और लाहौर में तो आपको पता है इस किस्म का कुछ मिलता नहीं है। तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर हमने अचानक ही रुख किया मानसहरा की तरफ। ये है जी एबटाबाद टनल्स। ये बहुत ही खूबसूरत है, हमारा तो यहाँ से 3-4 दफ़ा गुज़र हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत है, और
बहुत जदीद हैं, पहाड़ को काट के उसके अंदर से रास्ता निकाला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ना ये। और अंदर बिल्कुल समझें इसके अंधेरा होता है कि आपको अपनी जो हेडलाइट से वो ऑन करनी पड़ती हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब आप जाएं तो आपको पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में अब तरक्की हुई हुई है। सड़कों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बन गई हुई हैं। जूं जूं आप ये आगे निकलते जाएंगे ना, एबटाबाद से आगे मानसेरा नारायण का कान की साइड पे, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अब ना काम हो रहा है तेज़ी से। और ये पिछला टनल था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और जो ये है ये इतना लंबा नहीं है। वो काफ़ी पीछे वाला जो था वो काफ़ी किलोमीटर्स लंबा था, ये इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसको क्रॉस करने के बाद अब हम आगे को जा रहे हैं बालाकोट साइड पे ना, उसकी तरफ जा रहे हैं। ये है बालाकोट रिवर। इसको हमने ये ब्रिज को क्रॉस किया है और अब हम आगे जा रहे हैं नारायण कागान की तरफ। हम लोग ना बेसिकली नारायण तक गए थे क्योंकि कागान का रास्ता बंद था। ये बीच में हमने रुक के कुकिंग शुकिंग की है, काफ़ी मज़ा आया। इनडोर तो हर कोई करता ही है, हमने आउटडोर कुकिंग की तो बहुत मज़ा आया। ये जनाब रास्ते में बहुत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें आती रही हैं। यहाँ फिर हम उतर के गए हैं। ये है कुनहार रिवर। उधर गए, उतर के देखा, पानी इंतहाई खूबसूरती के साथ, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा था। और वो ना ऐसा यहाँ पर लाहौर में तो देखने को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर फिर बच्चों ने देखी है जिंदा ट्राउट फिश भी देखी थी इन्होंने। उन्होंने ना वहाँ पे पत्थर लगा लगा के तो ना उनको रोका हुआ है, जैसे पीछे से ना मछलियों को जमा करके इसके अंदर ना, और इन्होंने ये रोका हुआ है। आगे से पानी आगे जा सकता है पर ये मछलियाँ वगैरह आगे नहीं जा सकती। उन्होंने इस किस्म का सेटअप बनाया हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे फिर एक ब्रिज था, ये लकड़ी का। इसके ऊपर खड़े होके मेरी तो टांगें कांप रही थी क्योंकि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा झूल रहा था। बहुत तेज़ी से हवा की वजह से ये ब्रिज बहुत ज़्यादा झूल रहा था। और ना मुझे तो बड़ा खौफ भी आ रहा था कि इसके ऊपर चढ़ के ना, खैर मैंने तो पकड़ पकड़ के ब्रिज को आगे पीछे हुई हूँ मैं। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था इससे, क्योंकि लकड़ी का बना होता है ना, इसके अंदर इतनी मजबूती होती है ना कुछ होता है। और ये देखें जनाब इंतहाई खूबसूरत जगह। और ये है हमारा जी वापसी का सफ़र। अब हम वापस आ रहे हैं। हमने बहरहाल बहुत इंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।